उस्मान गनी और अली का भी इख्तिलाफ साहब हजरत अली है सिर्फ उनकी नजर में। अरे बेवकूफो, तुम्हें इल्म ही नहीं है। आकर सुन्नी उलमा से पूछो, हजरत उस्मान गनी की जान के जब दुश्मन मदीने में लगे थे तो उनकी हिफाजत के लिए उस्मान गनी की चौखट पर खड़ा करने अपनी औलाद को किसी और ने नहीं भेजा था, सबसे पहले मौला अली ने हसन और हुसैन को भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ, जाकर खड़े हो जाओ अपने खालू के दरवाजे पर, उस्मान गनी की चौखट पर, ताकि दुश्मन दरवाजे से दाखिल ना हो सके। हमला हुआ था मकान के पीछे से, दीवार के पीछे से, उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। हजरत मौला अली को जब खबर मिली तो गुस्से में दौड़कर आए, अपने बेटे हजरत हसन और हुसैन से कहा, तुम्हारे होते उस्मान गनी की शहादत। अल्लाह। आपके साहबजादे हजरत इमाम हसन का जुमला सुने। कहा, अब्बा जान, गवाही के तौर पर किसी को मदीने वालों को बुलाया जाए। लोग आए मदीने से, हजरत अली से आकर कहा, अली बच्चों को छोड़िए। कहा मतलब? कहा दुश्मन दरवाजे से नहीं, दुश्मन पीछे से दाखिल हुआ। तब हजरत अली ने अपनी औलाद को माफ फरमाया। ये मोहब्बत है किसमें? सहाबाए किराम में। अल्लाह अल्लाह। आज इख्तिलाफ सिर्फ एक चीज पर है, ये जो सुन्नी है ना, सुन्नी लोग, वो अहले बैत की मुखालफत करते हैं। माज़अल्लाह, बेशरम आवारा कौम। तुम जानते हो अहले बैत किसे कहते हैं? सिर्फ 4 को अहले बैत समझ लिया है इन कुत्तों ने। कहते हैं सिर्फ अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन, हजरत हुसैन, सिर्फ ये अहले बैत में है। मैं कहूंगा नबी की बीवियां कहां जाएंगी भाई? क्या बात है? मेरे रसूल की बीवियां भी तो अहले बैत में है। बेशक। मेरे रसूल की सारी बेटियां कहां जाएंगी? बेशक। सारी बेटियां भी तो अहले बैत में हैं। और रहा मोहब्बत का मसला कि अहले बैत और सहाबा में मोहब्बत कितनी है, तो पूरी ताकत से सुभान अल्लाह कह के दिखा दो, एक तारीख का सबूत दे दूं मैं तो। सुभान अल्लाह। हजरत उमर की वो बात जो मदीने में घूमते थे ना, एक रास्ता वो था जहां पर 3 दिन तक हजरत उमर का गुजरना हुआ। कितने दिन? चौथा दिन जब गुजरे हजरत उमर तो देखा चेहरे पर पर्दा डालकर एक औरत अपने दरवाजे पर बैठी रो रही है और नाम ले लेके हजरत उमर को कोस रही है। हजरत उमर भी चेहरे पर नकाब डाल के पहुंचे, सलाम किया, सलाम करके कहा, ज़ईफा क्यों कोस रही हो उमर को? क्या खता की है उसने? कहा इस दौर का अमीरुल मोमिनीन है वो। 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली, मेरे बच्चे बिस्तर पर बीमार हैं। अगर कोई मर गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? अल्लाहु अकबर। और मैं तो आज ये कहती हूँ, अगर मुझे मौत आ गई और कब्र में मुस्तफा ने आके पूछा तो जरूर कह दूंगी कि मैं आज उमर की वजह से तड़प के आई। हजरत उमर ने सुना, खुदा की कसम क्या डर था अल्लाह का और रसूल पाक से मिलने का जो इश्क था इनके दिल में, खुदा की कसम ताब न लाए। हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दो उमर को। औरत बोली, हरगिज नहीं। हजरत उमर खामोशी से उठे और दौलत कदे में पहुंचे, चेहरे पर नकाब थी। औरत को खबर नहीं थी कि ये पूछने वाला कौन है। अपनी कमर पर चावल और दाल की बोरियां हजरत उमर ने रखी। आपके शहजादगान आगे आए, अब्बा जान हम खिदमत अंजाम दे। कहा सामने से हटो, ये जिम्मेदारी अल्लाह ने उमर को दी है। फौजी आ गए, हुजूर हम खिदमत करें, हटो सामने से। और गुलाम आ गए, हुजूर हम पहुंचा दे। कहा हटो सामने से। सब सामने से हटे। पेशानी का पसीना मदीने की गलियों में टपकता जा रहा, हजरत उमर का जिस्म हिलता जा रहा। खुदा की कसम, कौन उमर जिसका हाथ पकड़कर नबी ने मदीने में कहा था, ए मदीने वालों, तुम्हारा दिल चाहता होगा हम किसी जन्नती का चेहरा देख ले, जिसे दुनिया में चलता फिरता जन्नती देखना हो, वो मेरे उमर या मेरे अबू बकर का चेहरा देख ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वो उमर अपनी पुश्त पर चावल और दाल की बोरियां लेकर जा रहे हैं। आओ पैर आपके जमते जा रहे हैं जमीन पर, मिट्टी पर दबाते जा रहे हैं पैर को। चले गए और जाके उस औरत के घर में आपने चावल और दाल की बोरियां यानी कि रख दी। और उसके बाद आकर कहा, अब तो माफ कर दो उमर को। अल्लाह। औरत ने कहा, आपको माफ कर सकती हूँ, उमर को नहीं। उमर को नहीं। चेहरे पर नकाब थी। इतने में पीछे से मौला अली आ गया, जोर से सुभान अल्लाह। और दिल से कह दो एक बार,
और किस अंदाज में आए कि एक हाथ में हसन और दूसरे हाथ में हुसैन, दौड़े चले आ रहे हैं मौला अली। आकर बेसाख्ता अपने हसन का हाथ छोड़ा और हाथ उठाकर उमर के कांधे पर रखकर कहा, उमर कैसे बैठे हो? इतना जब कहा तो औरत खड़ी हो गई। खड़े होकर कहा, अली क्या ये उमर है? क्या ये उमर है? सुनिए, औरत से मौला अली बोले, क्या तुमने नहीं पहचाना? हाँ उमर ही तो है। कहा, उमर चेहरा दिखा दो। मौला अली के कहने से हाथ उठाया हजरत उमर ने, हाथ में लफ्ज़िश थी, कांप रहा था हाथ। खुदा की कसम नकाब को पलट दिया। जैसे ही नकाब पलटी, नकाब भीग रही थी आंसुओं में, दाढ़ी पर टपक रहे थे आंसू, कुर्ता तरता आंसुओं से, जमीन गीली हो गई थी आंसुओं से। हजरत अली ने कहा, उमर रो क्यों रहे हो? औरत ने जब हजरत उमर का तड़पना देखा तो हाथ जोड़कर कहा, उमर मैंने पहचाना नहीं, माफ कर दो मुझे। हजरत उमर बोले, नहीं नहीं तुम माफ कर दो मुझे। कहा, जाओ जाओ, मैंने अली की गवाही है, अली है सामने, आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। उमर तुम भी माफ कर दो, मैंने इतनी देर तक तुम्हें इसलिए रुलाया कि मैं आपको पहचान ना सकी। हजरत उमर बोले, लिख दो। सुभान अल्लाह। कहा, लिख दो। लिख दिया औरत ने, मैंने माफ कर दिया। हजरत उमर घूमे, कहा, अली आप भी लिख दो, मैं गवाह हूं। जोर से लिख दिया। हजरत अली रुक्का जब हाथ में लिया उमर ने, हजरत हसन से कहा, आप भी लिख दो। सुभान अल्लाह। कहा, हुसैन आप भी लिख दो। सबसे नाम लिखवाए, रुक्का चूमा, अपने पॉकेट में जब रखना चाहा तो मौला अली बोले, उमर रुको, क्या करोगे इस रुक्के का? क्या बात है? आज ये कहते हो कि साहब इख्तिलाफ है हजरत उमर और अली का? क्या मोहब्बत थी सहाबा और अहले बैत में? ये आकर सुन्नी उलमा से पूछो, आला हजरत के गुलामों से पूछो, मुस्तफा के दर के कुत्तों से पूछो। चूम के रखा रुका और चूम कर कहा, अली अब इसे किसी को देना नहीं है, जब तक उमर जिंदा है अपने पॉकेट में रखेगा। और दूसरी बात, जिस दिन कब्र में जाऊंगा तो ये रुक्का अपने सीने से लगा के कब्र में कफन में छुपा के जाऊंगा। मुस्तफा कब्र में आकर कहेंगे, उमर क्या लाया है? तो ये रुक्का निकाल के कहूंगा, आका मदीने में एक औरत नाराज थी, आपका उमर अली के सामने, हसन हुसैन के सामने उस गरीब औरत को भी दुनिया में राजी करके आया है। अल्लाह, ये मोहब्बत है सहाबा और अहले बैत की। आज इख्तिलाफ की बात करते हो, अल्लाह अल्लाह, कौन कहता है कि इख्तिलाफ था? सहाबा और अहले बैत में ऐसी मोहब्बत कोई लाके तो दिखाए। सीना कूटने से मोहब्बत होगी? क्या बात? काला कपड़ा पहनने से मोहब्बत होगी? उनके नाम के झूठे नारे लगाने से मोहब्बत होगी? हुसैन की सच्ची मोहब्बत का नाम है नमाज। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के। हाँ, सुन्नियत हा का नाम नहीं है, सच्चाई का नाम है, सच्चाई का। और रहा मोहब्बत का मसला, तो सुनो, जो मोहब्बत अल्लाह ने सहाबा के दिलों में पैदा की है ना अहले बैत के लिए, आज तक सबूत मिलता नहीं है उसका। हाँ, तारीख का एक चैप्टर मुझे याद आ रहा है, चंद मिनट का है, 2-3 मिनट का मैं सुना दूं और तकरीर खत्म कर लें। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। तुम्हारे सामने कुछ बोलने भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। टाइम इतना हो गया कि मुझे तकरीर करते भी डर लगने लगा है ना। इतनी रात हो गई आपको बैठे बैठे, है ना। अल्लाह आपके हौसलों को बुलंद फरमाए, आमीन। सुनिए आप, क्या मोहब्बत है उनमें। अमीरुल मोमिनीन उमर हैं, एक दिन जा रहे थे मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाने के लिए। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, उनको जो अल्लाह ने दौलत, शोहरत, इज्जत दी थी, उनको उन्होंने किसी पर इस्तेमाल नहीं किया। क्या बात है, बहुत खूब। हाँ, कभी नहीं। जानते हो उस शोहरत का और इज्जत का फायदा, दौलत का फायदा किसे मिला? मुस्तफा की गरीब उम्मत को। जोर से बोलो। और सच्चाई सुनेंगे तो हैरत होगी आपको।
उस जमाने का कोई कुत्ता भी मदीने में प्यासा ना मरा। अल्लाह अकबर। जब तक हजरत उमर का दौरे खिलाफत था। क्या बात। हाँ, रास्तों में, जंगलों में, दरिंदों तक के पानी का इंतजाम करते। आपने एक मर्तबा अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा था कि मेरे दिल में ये घुटन रहती है क्या कोई जानवर भी मेरे दौरे खिलाफत में प्यासा या भूखा ना मर जाए। अल्लाह अकबर। क्या शान थी उस मर्दे कलंदर की। इसीलिए तो आदिल कहा गया ना उन्हें। सुभान अल्लाह। उनका अदल आज तक मशहूर है। हो भी तो कोई ऐसा, निकल के जा रहे थे, चंद लोग मदीने के निकल के आ गए। आकर कहा उमर कुछ अर्ज करना था। कहा क्या? कहा ये जो घर है इसकी छत पर जो पनाला है ये मस्जिद नबी की तरफ को है। बारिश के बाद बहुत देर तक इससे पानी टपकता, उससे नमाजियों के कपड़े गंदे होने की यानी कि गंदे होते हैं और लोग हम लोगों से आके बताते हैं, आप तक इत्तलाएं नहीं जाती। हजरत उमर बोले ठीक है मैं इस पर गौर करूंगा। आजकल नेता होता तो 1 मिनट में फोन थाने को होता कि जाओ इसका मकान गिरा दो, बात खत्म। अब हमको खुश करना ही तो है। क्या शान है मुस्तफा के गुलाम की। कहा ठीक है फैसला होगा मगर पहले मैं देख लूं। इंतजार बारिश का हुआ, बारिश हुई, हजरत उमर गुजरे, देखा तो उसने ये इत्तेफाक था कि पनाले से पानी टपक रहा था, वो उमर के खुर्चे पे गिर गया। हजरत उमर ने देखा, नमाज के बाद आए, आकर कहा कि ये पनाला उखाड़ दो। पनाला उखाड़ दिया गया। जिसके मकान का वो पनाला था वो उस वक्त गरीब थे मगर मर्तबों के अमीर थे। बहुत खूब। काजी वक्त के पास पहुंचे और मदीने की अदालत में हजरत उमर के खिलाफ मुकदमा कर दिया कि इन्होंने मेरे मकान का पनाला उखाड़ा है। सुने आप, आज कोई बोलता किसी अमीर के खिलाफ, दौलत वाले के खिलाफ है हिम्मत कि चौकी या थाने या जाके किसी से शिकायत कर दे गरीब? नहीं, गला काट देंगे अमीर, मुंह में हाथ डाल देंगे अमीर, जीना हराम कर देंगे अमीर, घर के दरवाजे बंद करा देंगे ये दुनियावी नेता, गुंडे लुच्चे। लाखों सलाम हो हजरत उमर पर। सुभान अल्लाह। जोर से बोल के दिखाओ। सुभान अल्लाह। हो गया मुकदमा, तारीख दे दी गई। जब तारीख आती है दोनों की बात सुनने की, वकालत की, तो एक तरफ से हजरत उमर और दूसरी तरफ से वो मकान मालिक पहुंचा, सैकड़ों सहाबा पहुंचे, काजी वक्त सामने खड़े हैं। हजरत उमर जल्दी में थे। जाने के बाद में वकालत करना शुरू की। काजी वक्त ने कहा उमर रुको, मुकदमा आपने नहीं किया, मुकदमा इन्होंने किया है, इसलिए वकालत का हक भी इन्हीं का है, आप बाद में करेंगे। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया का बादशाह, सुभान अल्लाह। हाथ जोड़े खड़ा, हाथ बांधे खड़ा, और एक मर्तबा भी ये नहीं कहा कि मैं वकालत पहले क्यों ना करूं। अल्लाहु अकबर। मदीना मेरे रसूल का है ना। सुभान अल्लाह। जोर से बोल के दिखाओ भाई, क्या शान है यार। इसीलिए तो आज 1500 साल हो गए तुम्हें जुमे के सजदा करने की इजाजतें बाद में दी जाती हैं, पहले सामने बैठा के तुम्हें अबू बकर उमर का खुतबा सुनाया जाता है। सुभान अल्लाह। कोई तो वजह होगी। तुम तो 3 दिन के बाद भुला दिए जाते हो। तेरी दौलत, तेरी शोहरत, तेरे कमालात, तेरी जो कुछ भी तूने दुनिया में जमा किया था सब खत्म। लल्ला ये तेरी औलाद तेरे सिक्कों पर। क्या बात। दलालियां तूने की, मजे औलाद ले रही है। क्या बात है। हराम तूने कमाया, मजे औलाद ले रही है। दूसरों की जमीनें तूने हड़पी, मजे औलाद ले रही है। दूसरों की जायदाद पे हमला तूने किया, सुकून से औलाद रहेगी, कब्र तेरी तंग होगी, हश्र तेरा ऐसा होगा, खुदा की कसम कर दुनिया देख कर डर जाएगी। ये हालात होंगे। अपनी जिंदगी पर गौर कर ले कि तू लेके क्या जाएगा। खुदा की कसम हजरत उमर ने एक मर्तबा मस्जिद नबी के मिंबर पर कहा था कि अमीर वो नहीं है जो दौलतदार होके मरे, अमीर वो है जो मुस्तफा का वफादार होके मरे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है क्या बात है। सुनिए हजरत उमर का जुमला। हाथ बांधे खड़े हैं उमर। बोल दो जोर से बोल दो। हाथ बांधे खड़े। काजी वक्त ने कहा आओ आगे वकालत करो। वकालत
अब तुम्हें वो नाम भी बता दूं कि वो था मकान किसका। हाँ, बता दूं वो मकान, उस मकान मालिक का नाम, उनका नाम है हजरत अब्बास, चचा है तुम्हारे मेरे रसूल के। सुभान अल्लाह। आज गरीब थे, सामने आ गए, आंख में आंसू भरे हुए थे। काजी वक्त ने कहा अब्बास बयान करो। कहते हैं मैंने मुकदमा उमर के खिलाफ इसलिए किया कि हजरत उमर ने अपने दौरे खिलाफत में मुझ गरीब के छत का पनाला उखड़वा दिया, फैसला सुनाया जाए। ये ठीक है। काजी वक्त ने इशारा किया, उमर बयान करो, क्यों तोड़ा इनका पनाला। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक। हाँ, फैसला सुन भी लिया और फिर सुना रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। कहा मदीने के कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत की थी कि ये पनाला मस्जिद नबी की तरफ है, बारिश के बाद देर तक इससे पानी गिरता रहता, जिससे नमाजियों का लिबास गंदा होने का खदशा है, इसलिए ये पनाला, मैं कुछ दिनों तक उसको महसूस किया। आज बारिश हुई तो मेरे भी यानी कि कमीज पर उसके छींटे गिरे, इसलिए मैंने उस पनाले को उखड़वा दिया। काजी वक्त ने कहा हजरत अब्बास से, कहा वकालत तो उमर की भी दुरुस्त है। क्या बात है। अब्बास आपका क्या ख्याल है। चीख निकल गई अदालत, चीख निकल गई। रोकर कहा काजी वक्त, जो चाहो फैसला दे दो, अफसोस इसका नहीं है कि उखड़ा क्यों गया, अफसोस ये है कि मेरे रसूल की निशानी खत्म हो गई। अल्लाहु अकबर। कहा मतलब। कहा जिस मकान में आज मेरी औलाद जिंदगी गुजारती है ना, इस मकान का नक्शा अपने हाथों से मेरे नबी ने बनाया, इसकी छत मेरे आका ने तैयार की थी, और ये पनाला अपने मुकद्दस हाथों से मेरे रसूल ने नस्ब फरमाया था। आज उमर ने उखाड़ के मेरे रसूल की निशानी को खत्म कर दिया। खुदा की कसम, दिल्ली के गयोर सुन्नियों, इतना सुनना था, अल्लाह की कसम। हजरत उमर बेसाख्ता रोने लगे अदालत में और अपनी जगह से हट के बोले, लोगों हटो, मुझे अब्बास के करीब जाने दो। जाने के बाद हजरत अब्बास को अदालत में हजरत उमर ने अपने सीने लगा लिया, सीने लगा के कहा अब्बास माफ कर दो, मुझे इल्म नहीं था, ये पनाला अपने हाथों से मेरे रसूल ने लगाया था, माफ कर दो मुझे। मगर ये सब हुआ किस लिए। अब आइए मौके पर, खुदा की कसम, हजरत उमर हाथ पकड़ के हजरत अब्बास का सैकड़ों सहाबा के बीच में आ जाते हैं, हजरत अब्बास की चौखट पर। कहा लाओ वो पनाला तो होगा ना। कहा हाँ है। वो पनाला लाया गया। हजरत उमर ने कहा लाओ, इस पनाले को जहां था वहीं पर हम अपने हाथों से नस्ब कर दें, वरना हजरत अब्बास से कहा आप नस्ब करो। हजरत अब्बास बोले तो फिर उमर रुको, मैं जीने का इंतजाम कर लूं। सुभान अल्लाह। उमर रुको, मैं सीढ़ी का इंतजाम करूं, मकान की छत ऊंची है, इतने ऊपर पनाला जाएगा कैसे। इतना जब कहा तो हजरत उमर सर चूम लिए हजरत अब्बास का। कहा किसी सीढ़ी का इंतजाम मत करो, किसी सीने का इंतजाम मत करो। कहा फिर इतनी ऊंची ऊपर, इतनी ऊंचाई पर ये पनाला कैसे पहुंचेगा। हजरत उमर बोले आओ आओ। सैकड़ों सहाबा से कहा तुम भी आओ, हजरत अब्बास से कहा तुम भी आओ, और हजरत उमर अपना हाथ मदीने के उस मकान पर जो हजरत अब्बास का था अपने हाथ लगाए, अपनी पेशानी टेकी, जमीन की तरफ झुके और झुककर बोले अब्बास जीना मुझे बना लो, सीढ़ी मुझे बना लो, मेरे सीने पर कदम रख दो, मेरी पुष्ट पर कदम रख दो, मेरे कांधे पे कदम रख दो। ए मुस्तफा के चाचा, मेरे सर पे खड़े होके ये यानी के पनाला अपने हाथों से नस्ब कर दो, आ जाओ मेरे करीब। इतना जब कहा हजरत अब्बास ने जब उमर का तड़पना देखा तो आगे बढ़ के गोद भर ली, सीने लगा के कहा उमर हट जा, तेरे ऊपर पैर रखना मकसद नहीं था, सिर्फ ये देखना था कि उमर के दिल में अहले बैत की मोहब्बत कितनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा। मेरे भाई माशाअल्लाह, ये मौलाना शान मोहम्मद साहब, ये मेरी बस्ती के हैं माशाअल्लाह, अच्छे आदमी है माशाअल्लाह, बाअमल आदमी है। अल्लाह ताला खूब उम्र में तरक्कियां अता। आमीन आमीन। मुझे एहसास है मैं इतनी देर तक बोल लिया। मौलाना हजरत अल्लामा मौलाना फरूक कादरी साहब, फरूक अहमद साहब, ये बेहतरीन खतीब हैं, इनकी तकरीर होनी थी माशाअल्लाह।
समझ रहे हैं आप? मगर ये इनका सीना बड़ा है, बड़े दिल के आदमी है कि उन्होंने दूसरों को आगे कर दिया। अल्लाह ताला उम्र में बरकत दे। जी लगा के सुभान अल्लाह बोलें। बस गुफ्तगू आखिर है मेरी, मैं अब तक ये बात पहुंचा दूं। ये मोहब्बत थी अहले बैत में, ये प्यार था सहाबाए किराम में। खुदा की कसम ऐसी जिंदगी उन्होंने गुजारी। आज कुछ लोग हमें इन रास्तों से भटकाना चाहते हैं कि साहब हजरत उस्मान गनी की अदावत अली से थी, अबू बकर की अदावत अली से थी, हजरत उमर की अदावत अली से थी, सिर्फ अली अली करो और जन्नत में चले जाओ। अरे बेवकूफो, हजरत अली का नारा अगर कामयाब बनाना चाहते हो तो साथ में अमीर माविया का नारा लगाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर का लगाओ, उमर और उस्मान गनी का लगाओ। जब तक सबको साथ में लेकर नहीं चलोगे, जब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। सबसे मोहब्बत करना है। सारे सहाबा लायक ताज़ीम, लायक एहतराम, लायक एहतराम है हमारे लिए। अहले बैत कल भी हमारे सरों के ताज, वाह सुभान अल्लाह। आज भी हमारे सरों के ताज। ए दिल्ली के सुन्नियों, हमारे जलसों का मकसद कोई और नहीं होता। हमारे जलसों का मकसद तुम्हें सीधा रास्ता चलाना होता है, अच्छी राह पर लाना होता है, ताकि बेनमाजी नमाजी बने, गुनाहगार नेकोकार बन जाएं। जिन्हें आज जीने का सलीका नहीं आता, उन्हें जीने का सलीका आ जाए। वरना याद करना, अपनी जिंदगी पर घमंड करने वालों, देखा नहीं तुमने कोविड-19 में बर्बाद हो गए, घर के घर खाली, इलाके के इलाके खाली, बस्ती की बस्तियां खाली, कफन ना मिले, गुस्ल ना मिले, कब्रें ना मिली, लोगों को मरते हुए दवाइयां ना मिली, पानी पिलाने वाले ना मिले। क्या बात। उस वक्त तो तेरी बगल से मुसल्ला ही नहीं निकला। दीवारें कूद कूद कर, फांद फांद कर मस्जिदों में आ रहे थे नमाज़ें पढ़ने। और कब? जब काबा बंद, मदीना बंद, बगदाद बंद, यानी के अजमेर बंद, कलियर बंद, निजामुद्दीन का दरवाजा बंद, तुम्हारे इलाके की मस्जिदों के दरवाजे बंद, भाई भाई के लिए दरवाजा बंद, उस वक्त मस्जिदों में आ रहे थे। आज भी तो वही मस्जिद है भाई। क्या बात है। अब कहां है वो सजदों के जज्बे, कहां है वो मोहब्बत, कहां है वो नमाजें? नहीं मेरे भाई, मैं तुझसे ये कहना चाहता हूं, देने वाला अल्लाह है, जिंदगी भी उसने दी है, बेशक, समझ गए? ये दौलत भी उसी रब ने दी है। बेशक। 1 घंटा के लिए ऑक्सीजन की कमी हुई थी तेरे जिस्म में, 1 लाख रुपया खर्च करके आया था हॉस्पिटल में। जितना कहा एम्स में, ऑल इंडिया में इतना दिया, लोक नायक हॉस्पिटल में इतना दिया, पंथ में उतना दिया, जहां जहां जितना मांगा गया खर्च हुआ, यानी और किसी हॉस्पिटल में गया, जहां जहां जितना मांगा गया उतना दिया, खर्च किया। जहां फ्री में हुआ वहां फ्री में, जहां पैसे की जरूरत थी वहां पैसे से लाखों रुपया खर्च हुआ, फिर भी जाने ना बची। जिनकी बची उन्होंने कई लाख रुपया खर्च किया, मगर कमी क्या थी? ऑक्सीजन की कमी। कभी सोचा तुमने कि यह ऑक्सीजन है क्या? क्या बात है। किसे कहते हैं ऑक्सीजन? और किया तुमने? पहाड़ों के पत्थरों से छनकर जो हवा आती है, क्या बात, उसे ऑक्सीजन कहते हैं। 1 घंटे के लिए रुका, लाखों खर्च कर दिया तूने। जिस रब ने 50 साल तक तुझे फ्री में दिया, क्या बात है। उसके नाम का एक सजदा भी ना किया तूने। अल्लाहु अकबर। उसके नाम पर आज कुछ भी खर्च नहीं किया तूने। ऐलान होता रहा मदरसे के लिए, उठे तक नहीं तुम। सुनो, बीमारियां भी वही देता है, क्या बात है। और बीमारियों के बाद शिफा भी वही देता है। बेशक हक है। कितने तो इसलिए ना उठे कि साहब मेरी जेब में नहीं। अभी अगर तेरे फायदे का मामला हो तो लाखों खर्च कर देगा तू। क्या बात है। मस्जिद खुदा का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है।
ये हाथ उसी ने दिए हैं कमाने के लिए, ये आंख उसी ने दी है देखने के लिए, ये कान उसी ने दिए हैं सुनने के लिए, ये पैर उसी ने दिए हैं चलने के लिए, ये जिस्म उसी ने दिया है जिंदगी गुजारने के लिए। ये सब कुछ जो तेरे पास है ये तेरे रब ने अता फरमाया है। अगर एक आंख खराब हो जाए तो 1 करोड़ रुपया खर्च कर देगा तू। अरे इसी आंख की हिफाजत के लिए, कान की हिफाजत के लिए, जबान की हिफाजत के लिए, हाथ की हिफाजत के लिए, पैर की हिफाजत के लिए चाहे 5 दिन बाद देता, हफ्ते के बाद देता, मैदान में खड़ा हो जाता, खड़े होकर कहता मौलाना ये मेरा नहीं सब मेरे रब का है, जान उसी के लिए, मेरा माल भी उसी के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। नहीं आते जज्बे, नहीं आते जोश, नहीं उठते दिलों में धड़कन, क्यों? खुदा का खौफ नहीं है। अगर चाहते हो कि मरने के बाद भी दुनिया तुम्हें याद रखे, क्या बात, तो एक बात याद रखो, जिंदगी में कुछ करके मर जाओ। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, कुछ करके मर जाओ, वरना तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। कोई नहीं है पुरसाने हाल, खैरियत इसी में है कि कुछ करके मर जाओ। और करने का मतलब नमाजी होकर मर जाओ, वाह, मुस्तफा वाले होकर मर जाओ, करबला वालों के होके मर जाओ, मस्जिदों में सर झुकाने वाले होके मर जाओ, मदरसे बनाने वाले होके मर जाओ। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं जिसने मस्जिद में 40 दिन चिराग जला के उजाला कर दिया, मर गया तो कब्र में कयामत तक अंधेरा नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच, जब चिराग जलाने वाले का यह आलम है तो सफे बिछाने वाले का हाल क्या होगा, मदरसा बनाने वाले का हाल क्या होगा, मदरसे में खर्च करने वाले का हाल क्या होगा। अरे कयामत का दिन तो मुश्किल का होगा। जानते हो तुम कितनी मुश्किल का? बुखारी शरीफ की हदीस है, यानी कि कयामत के दिन 2 लाइनें होंगी, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, एक तरफ नेकोकार, एक तरफ गुनाहगार। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। सब अपने अमाल की सजा और जजा पा रहे होंगे। एक उसी जहन्नमी सब में एक शख्स होगा कि जिसकी नजर एक आलिम के चेहरे पे पड़ेगी। सुभान अल्लाह। देखकर कहेगा मौलाना साहब मुझे पहचानते हैं? आलिम साहब कहेंगे जल्दी बता, नंबर आने वाला। कौन है तू? अपने अमाल की सजा है, आज जहन्नम में आ गया नंबर, जा रहा हूं अपने अमाल की वजह से। रोकर कहेगा हजरत याद है आपको मैंने 1 लोटा पानी दिया था वुजू के लिए, वाह, अगर उसका कोई कतरा मुझे बचा सके तो बचा ले। आलिम दीन के हाथ उठेंगे और कयामत के दिन अल्लाह आलिमों को शफाअत की इजाजत देगा। बेशक शान होगी आलिमों की। कहेगा आलिम मौला मैं तो जन्नत में जा रहा हूं, मगर इसने तेरे दीन के आलिम से मदद की गुहार लगाई है, और बिला वजह नहीं, इसने पानी दिया था मुझे वुजू करने, परवरदिगार बख्श दे। इतना ही कहेगा आलिम। मशीयत का नकीब कहेगा मेरे दीन के आलिम हाथ पकड़ अपनी बराबर में खड़ा कर, इसलिए कि जिसने दुनिया में मेरे दीन के आलिम को वुजू कराया मैं उसे जहन्नम में नहीं डाल सकता। मुझे बताओ जो दीन के आलिम को 1 लोटा पानी दे दे, जब उसके मर्तबा मजहब का ये हाल है तो जो आलिमों की जिंदगी भर खिदमत करे, सुभान अल्लाह, जो आलिम बनाने, हाफिज बनाने, कारी बनाने के लिए जो मदरसों में आता करे, उस सुन्नी मुसलमान का हाल क्या होगा। सुभान अल्लाह। ये जो मजमा है ना, तुमने मुझसे पहले खतीब की तमन्ना पूरी की है, तो मेहमान तो मैं भी आपका ही हूं। जितनी बातें मैंने सुनाई किस किसके दिमाग में आई है, कौन कौन है जो मदरसे के लिए मेरे नाम पर नहीं अपने नबी के नाम पर मेरे कहने से भी उठेगा। सिर्फ खड़े हो जाइए, ऐलान कराने बाद में दे दीजिएगा। एक भाई, दूसरा कौन है? 2 भाई, जल्दी जल्दी उठो, देर मत करो। मैंने नबी के नाम पर खड़ा कर रहा हूं मैं तुम्हें, नबी के नाम पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक भाई ने 500 रुपया दे दिया, बुलवा दो, बाद में दे दियो। एक भाई ने और दिया है 100 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। तेजी से आ जाओ, तेजी से, तेजी से, सिर्फ ऐलान करा दो, बाद में दे देना। एक भाई ने और दे दिया, एक भाई ने और इनायत किया, एक भाई और इनायत करते। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने मेरा कहना मान लिया, यही बहुत बड़ी बात। अपने नबी रसूल के घर के लिए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। तेजी से आ जाओ, तेजी से आ जाओ, देर मत करो, देर मत करो, आइए जल्दी आइए।
माशाअल्लाह आए आए जल्दी आए। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह दुनिया और आखिरत में आपको भलाई अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, मेरे रसूल का आपको सदका अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए आइए आइए, जल्दी आइए भाई, जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए, तेजी से आइए तेजी से आइए, तेजी से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं भाई। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, भलाइयाँ अता फरमाए, कामयाबियाँ अता फरमाए। आपका जलसा बहुत अच्छा रहा। आमीन आमीन। अराकीन, मुआविनीन, मुतल्लिकीन, मुतवस्सिलीन की मेहनत है अल्लाह खूब कबूल फरमा ले और मदरसा हादा को खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। उसके पढ़ाने वालों, चलाने वालों के घरों में, जान में, माल में अल्लाह ताला खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।